नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त हमारे साथ में तेज प्रताप यादव हैं, मगर बिहार में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टी जो है अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दी है। राजद क्या करेगी? राजद विपक्षी दल है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कोरोना हो या बाढ़ के मामले में हो। नेता प्रतिपक्ष लगातार ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं और सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। सर, ये चुनावी साल है, कोरोना भी है, बाढ़ भी है। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग परेशान हैं, लोगों के पास मदद नहीं पहुंच रही है। लोग तो पहले से ही पूरे तरीके से परेशान हैं और साथ साथ कोरोना को तो लोग झेल ही रहे थे, पूरे बिहार के या पूरे देश के लोग। और साथ साथ आपको बाढ़ की भी पूरी तरीके से बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उससे लोग पूरे तरीके से, कितने लोग का घर ढह गया, कितने लोग मर गए। तो लगातार सरकार जो है पूरे तरीके से चुप्पी साधी हुई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कार्यक्रम को बाढ़ क्षेत्र में लगाने का काम किए हैं और लगातार लोगों से संपर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संपर्क करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष दरभंगा जब जाते हैं, बाढ़ जो ग्रसित इलाका है, तो वहाँ उन पे एक आरोप लगाया ये जाता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया उड़ा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। उनकी भी जिम्मेवारी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंस का तो धजिया तो नहीं उड़ रहा है, कहीं से भी क्लिप देख लीजिए, निकलवा लीजिए, उसमें कहाँ कोई सोशल डिस्टेंस का धजिया उड़ रहा है। सब लोग मुंह पर मास्क तो लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का जो पालन होता है वो करने का काम किए ही हैं। तो झूठा मूठा आरोप लगाने से नहीं होता। बिहार किस स्थिति में गुजर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है, सरकार को उसमें एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार कोरोना है, कोरोना से लोग मर रहा है, फिर से बाढ़ से लोग मर रहा है। लगातार पूरे बिहार का जो स्थिति बना हुआ है पूरे तरीके से बदतर से बदतर स्थिति हो गया है, लेकिन सरकार ये नींद नहीं खोल रही है। सरकार की ये स्थिति बना हुआ है कि बिहार में लोग हमेशा घंटों घंटों लोग मृत्यु का जो संख्या है पूरे तरीके से आप निकाल लीजिए तो पूरा बढ़ गया है पूरे तरीके से। तो सरकार को पूरे तरीके से जागरूक हो करके और इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार हर एक कामों में फेल है पूरे तरीके से। तो सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो स्वास्थ्य विभाग है, जो अस्पतालों का वीडियो वायरल होता है, आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है, आपके आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी हुआ है, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? जो स्वास्थ्य विभाग है उसका लचर व्यवस्था सामने दिखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था जो है पूरे तरीके से ख़राब है। स्वास्थ्य नाम की चीज़ नहीं है, न दवा है, न कुछ है, न एम्बुलेंस है, न बेड है, न कोरोना जो हो जा रहा है वो क्वारंटाइन सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर भी बना है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। कुत्ता बिल्ली घुसा हुआ रहता है, सांप बिच्छा रहता है, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरे तरीके से स्वास्थ्य का तो स्थिति पूरे तरीके से बिहार में ख़राब है। मेडिकल का जो स्थिति है पूरी तरीके से ख़राब हुआ है। कोरोना में जिस तरीके से लोगों को जो कोरोना जो कहर जो पूरे तरीके से जो चल रहा है, बीमारी चल रहा है, महामारी चल रहा है, उसमें कहाँ किसी भी तरीके से गरीब आदमी को कोई देख रहा है। सब ज़मीन पर लेटा करके तो इलाज चल रहा है। इलाज भी नहीं चल रहा, ज़मीन पर अस्पताल में लेटाया हुआ है सबको। बेड ही नहीं है, ना व्यवस्था है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पतालों का, ना दवा है, ना डॉक्टर है, कुछ नहीं है। अभी गार्नियर अस्पताल जो है वहाँ पे एक मरीज गया अपना बच्ची को लेकर के, उससे बीमार हो गया, डॉक्टर को चिल्ला के परेशान हुआ। 1.5-2 घंटा के बाद डॉक्टर आता है। जब आदमी का जान ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या चलाएगा स्वास्थ्य विभाग को? तो पूरे तरीके से जो इस सरकार जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, पूरे तरीके से नींद का गोली खा के सोया हुआ है। जनता पूरे तरीके से बेहाल है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं से इन लोग को देख नहीं रहा है सरकार। डिप्टी सीएम तो आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी की सरकार थी 15 साल, तो कहाँ अस्पताल बनवाए वो? अस्पताल तो लगातार जितना पीएमसीएच है, एनएमसीएच हो गया, आप सब चीज़ देख लीजिए। बिहार का कई एक जैसा अस्पताल जो है ये उन्होंने ही देने का काम किया था। फिर से टाटा में, उसमें टाटा का जो उसमें अवार्ड जो देने का काम हुआ था, ये सब तो अपने सरकार में ही हम लोगों ने करने का काम किया था जब पिताजी थे। तो
लेकिन वर्तमान में सरकार नीतीश कुमार जी की है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी उनको करोड़ों रुपया मिला है, लेकिन कहाँ किसी भी तरीके का स्वास्थ्य को लेकर के उन लोगों ने व्यवस्था करने का काम किया, कहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। तो लचर व्यवस्था तो सरकार का पूरे तरीके से है, आरोप लगाने से नहीं होता है, काम को करने से होता है। जनता ने चुन करके आपको बैठाया कुर्सी पे, तो उसको आपको है कि जनता का दुख दर्द में आपको खड़ा होना होगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा है कि नींद का गोली खा करके सोए हुए हैं। लचर व्यवस्था है पूरे तरीके से फैल रहा है। सरकार कह रही है कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है, मगर लोग लॉकडाउन करना ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन में आप व्यवस्था तो करके दीजिए। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन किए हैं, चलिए ठीक है, आपने लॉकडाउन करने का काम किया, लेकिन उस तरीके का आप व्यवस्था दीजिए। आप उस तरीके का व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, जिससे कि रोज़ घंटों घंटों मिनटों मिनटों मौतें हो रही हैं। कहाँ से हो रही है? आंकड़ा बढ़ करके बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो गया है मौत मरने वाले लोगों का। आप एम्स का स्थिति देख लीजिए, जो पटना में जो एम्स है वो केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों की है। तो उसमें आप देख लीजिए कि एम्स में आप ऐसा मैन पावर है, उतना बड़ा अस्पताल आपने बना के रख दिया, लेकिन उसमें ऐसा मैन पावर नहीं है। उसमें एगो मरीज सुसाइड कर लिया, कोरोना पेशेंट जो है, उसको ना डॉक्टर जाके देख रहा है, वो चिल्ला रहा है कि हमको दवा दो, हमको दवा दो, हमको व्यवस्था दो। कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने का व्यवस्था है, ना रहने का व्यवस्था है उसमें वार्ड में। तो सुसाइड किया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये स्थिति बनी हुई है पूरे तरीके से बिहार की। और नीतीश कुमार जी तो इस बार 2020 में उनको जनता धूल चटाने का काम करेगी पूरे तरीके से। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार तो साफ तौर पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है कि अभी बहुत छोटे हैं उम्र में और राजनीतिक करियर भी उनकी छोटी है, नीतीश कुमार को घेरने की बात छोटा बड़ा का नहीं है। जब नीतीश कुमार जी आज जब इनके जो प्रवक्ता लोग हैं, जब ये लोग घेराने का काम करते हैं, जब अपने कामों में ये लोग खुद फंस जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरीका अनाप शनाप बात ये लोग बोलने का काम करता है। नीरज कुमार जी खुद हैं कि खुद क्यों कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से बिल में जाके छुपे हुए हैं? ये खुद काहे नहीं कोरोना में निकल रहे हैं बाहर? क्यों नहीं बाढ़ की स्थिति को नीतीश कुमार जी देखने का काम कर रहे हैं, लोगों को देखने का काम कर रहे हैं? आखिर किस बात से उनको डर हो गया है? उनको डर हो गया कुर्सी से, उनका कुर्सी। सवाल ये है कि बिहार की जनता हर साल बाढ़ झेलती है। अगर आपकी पार्टी जो है सरकार में आती है, तो क्या इस बाढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे बांध बनाएगी? देखिए, पहले तो बात की बात है कि अभी वर्तमान जो सरकार है वो क्या कर रही है। अपनी सरकार से अपेक्षा है रखती है जनता? एकदम क्यों नहीं रखेगी जनता? जनता अगर चुनेगी, सरकार बनाएगी, तो ज़रूर अपेक्षा रखेगी कि उनका किस तरीके से भला हो। और जिसमें जनता का और जिसमें बेघर हो जाते हैं, करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, उनके लिए हर एक तरीके का व्यवस्था उनको देने का काम किया जाएगा राजग की जब सरकार बनेगी। जो कौन नीतीश कुमार जी ने बचाएंगे आप लोग? नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया है वो हम लोग देने का काम करेंगे। बाढ़ से बचाएंगे सर आप? एकदम बचाएंगे। बाढ़ से, आपदा से, हर साल बाढ़ आती है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है, और उनका यही मांग हर साल यही रहता है कि बांध बनाइए, अगर नहीं बांध बनाइएगा तो फिर मेरा घर डूब जाएगा, हम फिर घर बेघर हो जाएंगे। बांध इनके सरकार में ऐसा बनता है कि चूहा काट देता है। चूहा इतना मूस हो गया है कि काट देता है बांधे को, ऐसा बांध इनका बना हुआ है। कई ऐसे डाइवर्सन जो भी टूट चुके हैं, नीतीश कुमार खुद टूट गए हैं, तब बांध तो टूटेगा ही, बाढ़ तो अबे करेगा। जिस देश का राजा अंधेर नगरी या चौपट राजा हो, तो यही स्थिति होगी ना। अच्छा चलिए ये बताइए, 2020 का विधानसभा चुनाव है, अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, कोरोना काल है, तो क्या ये मतलब ये है कि सरकार क्यों कराना चाहती है? सरकार क्यों कराना चाहती है? सही बात है। जिस तरीके का कोरोना का कहर है, रोज दिन पर दिन लोगों की मृत्यु होते जा रही है, और ऐसे सिचुएशन में सरकार है कि पूरे तरीके से चुनाव पे उनको कुर्सी अपना प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। क्या फायदा होने वाला? जनता प्यारा नहीं है उनको, उनका कुर्सी प्यारा है। कुर्सी नहीं छूट रही है, कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। सर ये सवाल है कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है नीतीश कुमार को? अब नीतीश कुमार को क्या फ़ायदा होगा? जो हो रहा है नीतीश कुमार को घाटे घाटे हो रहा है।
पूरे आप तरीके कुछ आकलन लगाए होंगे ना, नीतीश कुमार ये क्यों चाहते हैं, आपका आकलन क्या है? नीतीश कुमार क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं हम नहीं जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चलता है। रहे लगेंगे जनता को दिखाने के लिए और फिर दुबक करके घर में छुप जाएंगे। तो इनका टर्म भी जो 20 में जो चुनाव होगा उसमें जनता देख रही है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, मेन स्थिति क्या है, कोरोना का है, बाढ़ का है, तरह तरह का स्थिति अब बीमारी रोज हो रहा है। मोदी जी बोले कि वैक्सीन लाएंगे, अभी तक वैक्सीन नहीं आया है। 15 अगस्त को बोला गया है ना लॉन्च करने के लिए वैक्सीन, तो अभी तक कहाँ लॉन्च हुआ है। 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे। इतना लोग जो मरते चला जा रहा लगातार, वैक्सीन तो रातों रात चालू होना था, रात रात चालू कर देते वैक्सीन। जैसे रात में नोटबंदी उन्होंने करने का काम किया, तो अब रातों रात वैक्सीन चालू कर दीजिए 1 घंटे में। क्या नहीं चालू कर रहे हैं? ये लोग डरपोक लोग हैं। इन लोग को जनता के बीच में, जनता का दुख दर्द से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस टीवी पर बैठ कर बड़का बड़का मुंह फाड़ते हैं लोग। चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर इस बार जा रहे हैं आप चुनाव में? शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना भी चीज़ें हैं, जो खामियां हैं, तमाम लोगों को हम ले करके, ये जो हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मुद्दा रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, यूनिवर्सिटी नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं, मुद्दाएं हैं। सब चीज़ों के लेके आप नौजवानों के लिए है रोजगार छीना गया, पकौड़ा बेचने के लिए बोल दिया गया पढ़ा लिखा नौजवान के। विपक्ष क्या है कि डोमिसाइल लागू करेंगे, होगा सर? हम लोग की जो सरकार जब बनेगी तब ना, सरकार अभी 2020 में पहले इनको सरकार पूरे तरीके से जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगा, तब हम लोग देने का काम करेंगे। जनता हमको कुर्सी पे बैठाएगी, हम जनता के लिए भरपूर सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और लगातार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब लोगों के लिए करने का काम कर रहे हैं और लगातार आजीवन करने का काम करेंगे। चलिए, ये थे तेज प्रताप यादव, साफ तौर पर कह रहे थे जो सरकार की खामियां हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको पूरा करेंगे। दरअसल अब चुनाव का माहौल है, अब ये देखना है कि नीतीश कुमार जो है कोरोना से पहले लड़ रहे थे, अब बाढ़ से लड़ रहे हैं। अब बिहार की जनता किनको चुनती है ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।